Hello students, welcome back again. Here just we started and here solving some problems from your exercise. In last lecture we just discussed about water distance formula and I just solved some problem related to that distance formula. But here we just solve your questions from exercise, okay, and that is related to your what distance formula. So for solving such type of problem, what you can you do? Look at here. इस ये कह रहा है, आप क्वेश्चन देखो, ये आप ये कहा जा रहा है फाइंड द, ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, जस्ट लुक एट हियर, ओके, ये आप ये कहा जा रहा है जस्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स, मतलब दिस एंड दिस, ओके। देखो इसको हमने लास्ट लेक्चर में आई थिंक करा दिया था, बट ओके, पॉइंट्स क्या थे आपके? पॉइंट्स थे -5 3 और 3 1, ओके, -5 3 और 3 1। ये हमसे कहा गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 5 3 एंड और क्या देख लो आप, पॉइंट्स आपके क्या है? -5 3 और 3 1, यस, -5 3 एंड 3 1, -5 3 एंड 3 1। ये देखो, ये आपके दो पॉइंट्स हैं, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ दिस पॉइंट्स। तो फर्स्टली वी ड्रॉ दिस पॉइंट ऑन नंबर, जैसे ये देखो, ये कोई आपका लाइन है, ये ध्यान देना, ये सपोज करो कि आपका पॉइंट कहीं -5 3 यहाँ है एंड सपोज करो आपका पॉइंट क्या हो 3,1 यहाँ, ओके। ये सपोज करो एक पॉइंट है और ये आप अज्यूम करो बी है, ओके, एंड यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम हियर एंड टू हियर, मतलब यहाँ से यहाँ के जो बीच का डिस्टेंस है ना, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, नो डाउट अबाउट इट, जस्ट यू रिमेंबर दैट व्हेन आई डिस्कस सपोज करो आपका लाइन कुछ ऐसा हो, सपोज करो अगर ये पॉइंट आप सपोज करो आपका P था और ये Q था, सपोज करो इसका कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज व्हाट x2, y2, then the distance between of these points PQ is given by what? Under root x2 minus x1 whole square and plus y2 minus y1 of whole square, okay. In similar way you have to find the distance between these two points, it means A and B. So applying this formula you can solve it easily. तो ये देखो AB इक्वल्स क्या आ जाएगा बाबू? तो AB इक्वल्स आ जाएगा आपका, ये ध्यान देना, अंडर रूट में ये सपोज करो आपका, जस्ट लुक एट हियर, ये सपोज करो, वेट, ओके, ये सपोज करो आपका x1, तो ये क्या आया? ये y1, ये x2, तो ये वाला y2, x2 का मतलब x1 का मतलब ये एब्सिसा, y1 का मतलब ऑर्डिनेट, यहाँ x2 का मतलब एब्सिसा, y2 का मतलब ऑर्डिनेट, ओके। इन प्लेस ऑफ जस्ट ये फार्मूला इज मेंशन हियर x2 minus x1 whole square, it means just you putting the value of x2 that is your abscissa from point B, that is 3, it means 3 minus, in place of x1 here what? -5. So actually minus number, that's why you taking it and in a bracket, okay, and after here just a square. Similarly plus y2, in place of y2 just here 1 and in place of y1 3, it means y1 minus y2 minus just here y2 minus y1 na? Okay, whole square. After solving this gives what? 3 and minus gives just you 5, okay, whole square plus, and 1 minus 3 just gives you -2 whole square. After simplifying you get what? 5 3 8 square, okay, and plus of -2 square. When simplifying you get 8 square, it just give you what? 64, okay, and -2 square just give you 4, okay. After simplifying you get just under root of 68. अगर देखो यहाँ से आपका स्क्वायर रूट इजीली से फाइंड आउट हो जाए, देन यू कैन फाइंड आउट इट्स स्क्वायर रूट, अदरवाइज आप ऐसे छोड़ दो। इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज 4 into 17, 4 का स्क्वायर रूट कितना आता है? 2 रूट 17, यानी इसके बीच का डिस्टेंस कितना आ गया? 2 रूट 17, यानी ये जो पॉइंट्स है ना, इनके बीच का डिस्टेंस आपका कितना आ गया? तो इनके बीच का डिस्टेंस आपका आ गया 2 रूट 17,
ओके, तो ऐसे आपको हमने डिस्टेंस बताया था। ठीक है, जस्ट हमने क्वेश्चन बस हम आपको ना रिकॉल करा दे रहे हैं, एक ही क्वेश्चन कराते जाए ताकि आपका एग्जांपल्स ये एक्सरसाइज सारे कंप्लीटेड हो जाए। ओके, तो ये देखो जैसे ये हमने बताया इन सिमिलर वे यू कैन सॉल्व इट दिस, जस्ट वेट। ओके, you can solve it this okay, this can be solved and also this can be solved in similar way। अब ये जैसे फिर ये कह रहा है, सुनो, calculate the distance between, क्वेश्चन नंबर सेकंड, calculate the distance between a 7,3 and b on the x axis with abscissa s। a very good question। ये आपसे कहा जा रहा है सपोज कि हमको क्या इसमें डिस्टेंस बताना है, कहाँ पॉइंट ए और क्या कोई पॉइंट बी है, अन एक्स एक्सिस का मतलब हमने क्या बताया था, उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए, ये हमने बताया था ना। अन एक्स एक्सिस का मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। अब कह रहे हैं अन एक्स एक्सिस विद एब्सिसा इज 11, यही कह रहा है ना। तो इसका अगर देखो, अगर जब आप इसके जब कोऑर्डिनेट लिखने जाओगे ना, तो इसका मतलब ये हुआ x, अगर x एक्सिस कहा आपका y एक्सिस 0 होना चाहिए। अब देखो ये कह रहे इसका एब्सिसा 11 है, एब्सिसा 11 का मतलब, एब्सिसा 11 का मतलब क्या, x के प्लेस पर आप क्या रखोगे 11,0, यानी आपका एक पॉइंट ये मिल गया और एक पॉइंट क्या मिला आपका ये मिला। और इन दोनों के बीच सपोज करो a है, सपोज करो b है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट कर सकते। सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर एंड दिस गिव्स यू। बस इसमें मेन ट्रिक था ना आपका, इसमें लुक एट हियर, इसमें आपका मेन ट्रिक था ये, जहां भी x एक्सिस का है सपोज करो उसका y कोऑर्डिनेट 0। ओके, इसको इस फॉर्म में, तो इसका कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखना होगा, आप x, 0 लिखोगे। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा? ओके ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हो। ओके, फिर हम देखते हैं। ओके यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। जस्ट ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। लुक एट हियर क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब ये कह रहा है हमें इसमें ये दिखाना ना बाबू कि ये जो पॉइंट है 4,4 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। मतलब अगर ये पॉइंट इससे अगर इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो इसमें से अगर इसका इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालें और इन दोनों के बीच का, लुक एट हियर, ऐसे आप सोचो, अगर इसके और इसके बीच का हम डिस्टेंस निकालें और फिर उसके बाद से हम क्या करें, इसके और इसके बीच का जस्ट डिस्टेंस निकालें, तो दोनों का डिस्टेंस सेम आ जाए तो हम कहेंगे कि ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है। ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। देखो इसको कैसे हम सॉल्व करते हैं, वेरी गुड क्वेश्चन। इसको देखो क्या 4,4, तो पहले आप कहीं बना लो, जस्ट लुक एट हियर 4,4। देखो सपोज करो कि एक पॉइंट है कहीं मेरा 4,4, ओके, ये कहीं पॉइंट है, सपोज करो ऐसे ले लो, सपोज करो कोई पॉइंट ए ही ले लो, इसका नाम मेंशन कर दो, ए कोई पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है 4, ऐसे साइड में ले लो जस्ट। ये आपका 4,4, ओके, ये आपको पॉइंट क्या है, मान लो सपोज करो ए कोई पॉइंट, ओके ए। तो ये कह रहा है ना ये जो पॉइंट है इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से, ये पॉइंट आपका है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए क्या है 10 और -14। चलो 10 और -14, 10 और क्या है बाऊ -14। ये मान लो कहीं आपका 10 है और ये क्या है 10 और माइनस सपोज करो आपका कहीं यहाँ -14। ओके, एक्चुअली आपका पॉइंट ना, ये ध्यान देना, ये जो पॉइंट है ये आपका ए था और सपोज करो ये आपका पॉइंट था बी। ओके, ले लो बी, और ये आपका पॉइंट ए नहीं है, आप इसको कुछ नाम दे दो पी, हम पी अज्यूम कर लें। आपको ये शो करना है, ध्यान देना, जस्ट लुक एट हियर, आपको ये शो करना है ये जो पॉइंट है ना, ये ए से पी का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस बी से, सॉरी ये P से कहाँ का डिस्टेंस है, तो P से, जैसे थोड़ा सा आप चाहो तो इसको ऐसे बना लो, जैसे ये थोड़ा सा आपको दिखे कि ना डिस्टेंस भी सेम है, क्यों, तो थोड़ा सा आप इसको एक्सटेंड कर लो, दिख रहा, ठीक है। तो मान लो अब ये कौन सा था, ओके B कोई पॉइंट था इस, जस्ट वेट, ओके, ये आपका B कोई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट कितना था, इसका कोऑर्डिनेट आप ले सकते हो, इसका कोऑर्डिनेट व्हाट गिवन 1,0 -1,4, ओके, -1,4। चल ये -1,4 आपको बाबू ना यहाँ पे ये शो करना है, आपको यहाँ ये शो करना है कि मतलब, यहाँ ध्यान दो, हाँ ये आपको यहाँ शो करना है
कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जस्ट लुक एट हियर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है मतलब यहां से और यहां तक का ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस, वही आपका डिस्टेंस सेम यहां से लेकर के यहां तक है। यही कहने का मतलब है कि सो दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट, देन वी हैव टू नो काइंड ऑफ हियर एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन। पहले आप इसको कैसे सॉल्व करो, बस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, दोनों डिस्टेंस आप दिखा दो सेम है, और सेम है तो पक्का एक इक्वी डिस्टेंस पे होगा। आप पहले एपी निकाल, समझ पा रहे? तो हमें शो करना है, यहां देखना, सो दैट पॉइंट 4,4 is equidistance from point, क्या है, ए है क्या 1,0 एंड बी क्या है बाबू, तो बी आपका है -1,4। ओके, ये आपका क्वेश्चन, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो कुछ नहीं, हम पहले एपी निकाल लेंगे। चलो एपी जब आप फाइंड आउट करोगे तो एपी का मतलब क्या हुआ, मतलब इनके बीच का हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं। अगर आप इनके बीच का यदि सपोज करिए आप डिस्टेंस निकाल रहे हो, जस्ट लुक एट हियर, तो सपोज करिए ये कोऑर्डिनेट, सपोज करो अगर आपका x1 हो गया तो ये क्या आएगा y1, वैसे ये कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा y2। तो एपी का फार्मूला अगर हम डिस्टेंस फार्मूले से फाइंड आउट इसका हम करना चाहें, जस्ट लुक एट हियर, ये ऐसे, ये ध्यान देना। तो क्या है x2 - x1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब y, ये फार्मूला पहले लिख लो, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, ये देखो अगर x2 को प्लेस पे हम यहाँ क्या रख सकते हैं, x2 के प्लेस पे आपका है बाबू 4 - x1 के प्लेस पे क्या है तो 1, यानी 4 - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 के प्लेस पे क्या है तो y2 के प्लेस पे 4 और y1 के प्लेस पे क्या है 0, यानी 4 - 0 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट व्हाट, 4 - 3 जस्ट गिव यू 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व करोगे तो ये 9 प्लस 16, ओके, ये आपका आ जाएगा व्हाट अंडर रूट में 25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 25 नन अनदर देन व्हाट 5। इसका मतलब AB के AP था ना, यानी AP जो आपका आया, AP का डिस्टेंस कितना आया 5, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट वेट, यस, AP का यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना आ गया, यहाँ से यहाँ का आपका डिस्टेंस आ गया 5। ओके, ठीक है। अब हमें ना एक्चुअली यहाँ से यहाँ भी अगर डिस्टेंस 5 दिखा देना तो मेरा ये प्रूफ हो जाएगा। यही हमसे कहा जा रहा था ना, सो दैट द पॉइंट दिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द दिस एंड दिस, इसका मतलब हमने यहाँ से यहाँ डिस्टेंस 5 दिखा दिया, सेम अगर जो यहाँ से यहाँ का हम डिस्टेंस भी 5 दिखा देना, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, सो फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वी सॉल्व एज फॉलोज, लुक एट हियर, अगर सपोज कर फिर हम अगर AP है, जस्ट लुक एट हियर, अगर सिमिलरली अगर हम यहाँ, जस्ट लुक एट हियर, ठीक है, ओके, ठीक है, अगर हम यहाँ क्या AP तो फाइंड आउट कर हमने, अब हम निकाल रहे हैं PB। ओके, चलो PB निकाल, क्या है PB, ओके, PB इक्वल टू सेम क्या फार्मूला आएगा तो x2 - x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके, जब इसको आप सॉल्व करोगे देन व्हाट यू गेट हियर, जस्ट यू गेट हियर अंडर रूट में इन प्लेस ऑफ x2, देखो अगर ये x2 है तो आप इसको x1 ले लो, अरे ये पॉइंट वाला आप क्या ले सकते हैं x1 और ये वाला क्या लिख सकते हैं y। ओके, तो देखो x2 - x1 होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है वो 4 माइनस फिर -1 और इसका होल स्क्वायर अब प्लस ये देखो y2 - y1, y2 का मतलब क्या 4 और माइनस, जस्ट वेट, y2 का मतलब क्या है, हाँ y2 4 है ना, यानी 4 - y1 का मतलब 4, इसका यही है ना। अब देखो आप इसको अगर आप सॉल्व करना चाहो तो ये क्या आएगा 4 माइनस और फिर यहाँ -1, इट मीन जस्ट गिव यू +1, इट मीन्स 4 और +1 का होल स्क्वायर। ओके, अब प्लस ये देखो 4 - 4 मतलब 0 का स्क्वायर। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग, जस्ट वेट, यस, इसको यदि आप सॉल्व करो ना, आप देखो क्या फाइंड आउट करो, ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 का स्क्वायर मतलब 0, तो ये ओवरऑल 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर जस्ट गिव्स यू व्हाट अंडर रूट में 25 एंड अंडर रूट ऑफ 25 जस्ट गिव यू 5,
इट मीन्स यहाँ देखो आपका पीबी कितना आ गया, पीबी, ये देखो पीबी का डिस्टेंस कितना आया 5, और वैसे ही एपी का डिस्टेंस भी देखो कितना आया था 5 आया था। और हमसे क्या प्रूव करना था, सो दैट दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। तो हमने दिखा दिया ना, ये जो पॉइंट है अगर यहाँ से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 5 है तो पक्का इस पॉइंट के बीच का भी डिस्टेंस 5 आया। कैसे आया, वो हमने विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूले हमने इसको प्रूव कर दिया। समझ में क्लियर आ रहा है, नहीं क्लियर आ रहा है? ओके ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये भी आपका डिस्टेंस कितना आ गया बाबू, तो ये भी आपका डिस्टेंस 5 आ गया, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आया, यही 5 है ना, आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो, ये डिस्टेंस पूरा आपका 5। ये मतलब हेंस प्रूव्ड हो गया। अगर ऐसा आया तो फिर प्रूव हो गया ना, हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है, नहीं समझ, यानी ऐसे आपके डिस्टेंस प्रॉब्लम बस। हाँ, लेकिन आप थोड़ा ये बनाओगे ना, ये थोड़ा इससे क्लियर हो जाते हैं। ओके, आप जो ये डायग्राम वगैरह हैं ये सब बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि क्या आपको फाइंड आउट इसमें करने हैं क्या नहीं करने। ओके चलो, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको करा दिया। ओके, इसके बाद से आप ये देख सकते हो, यस, इसमें से कुछ हम और आपको क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ओके यस, अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये कह रहा है, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके। ये कह रहा है सो दैट द पॉइंट दिस एंड दिस फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। ये आपसे इसमें ये कहा गया है, हमें ये शो करना है कि ये जो पॉइंट है ना, ये सारे अगर पॉइंट्स को यदि ज्वाइन करा दे तो ये फॉर्म हो जाएगा कौन सा, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप, सिंस वी नो दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, व्हाट काइंड ऑफ ट्रायंगल इज, कैन यू से either it is a equilateral triangle or it is a not a equilateral triangle। equilateral triangle मतलब सिंपल सा सोचिए, जिसके तीनों साइड सेम एंड ऑल एंगल आर इक्वल टू व्हाट 60 डिग्री। और सपोज तीनों साइड सेम, तो फिर आप एंगल भी इसको फाइंड आउट यूज कर सकते हो। तो पहले तो आप यहाँ से देखो, पहले ये जो पॉइंट्स है ना, इसको पहले आप कोऑर्डिनेट एक्सिस पे रिप्रेजेंट करो। क्या है 1 1 माइनस 1 1, ओके, अब माइनस रूट 3 3। तो पहले आप देखो, हमें शो करना है सो दैट द पॉइंट, ये आपसे कहा गया है, जस्ट वेट, ये आपसे कहा गया है सो दैट द पॉइंट 1, 1, ओके, 1, 1, माइनस 1, 1 एंड माइनस रूट 3 फॉर्म एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल, ये आपकी प्रॉब्लम है। ओके, एक बार और पॉइंट्स को देख लो ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे पॉइंट्स में। 1 1 माइनस 1 1 और रूट 3। ओके, कहाँ गया आपका प्रॉब्लम, ये जस्ट वेट, 1 1 माइनस 1 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3। ओके, माइनस 1 2 टाइम। ओके, इसको आप देख सकते हो, ठीक है, माइनस वन यहाँ पे एक्चुअली यही हम कह रहे थे, क्या माइनस। ओके चलो, अब देखो, अगर आपको ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि ये आपके पॉइंट्स जो भी है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, यहाँ देखो इसको प्रूफ कैसे हम करेंगे, जस्ट वेट, ये सपोज इसके हम यहाँ प्रूफ लिख रहे हैं। ओके, तो पहले तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इन पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहाँ रिप्रेजेंट करो। ओके, सपोज करो अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट करें, सपोज करो आपका देखो 1 1, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो या रैंडम में फिगर बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक 1 1 कहाँ लाई करता है, तो 1 1 सपोज करो कहीं यहाँ लाई करेगा। ओके, माइनस 1 1 कहाँ लाई करेगा, तो माइनस 1 1 कहीं आपका यहाँ लाई करेगा। ओके, अब फिर ये कह रहा है माइनस रूट 3 यहाँ और प्लस रूट 3 कहीं यहाँ, ऐसे कुछ है, ये आपके पॉइंट्स बने। ओके, अब देखो इन पॉइंट्सों को आप क्या करोगे, आप इन पॉइंट को ज्वाइन करा दो, ध्यान देना, जस्ट वेट। ओके, इन पॉइंट को आप क्या करोगे बाबू, तो इन पॉइंट को आप ऐसे थोड़े सही ले लेना, ऐसे मान ये पॉइंट है और इसको यहाँ से आप ज्वाइन कराया और सिमिलर इसको आपने यहाँ से ज्वाइन कराया, मतलब एक पॉइंट यहाँ था आपका, एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था। ओके, सपोज करो हमने इसका नाम दे दिया, क्या हमने इसका नाम दे दिया, सपोज करो ए पॉइंट है
जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 1। ओके, ये आपका क्या है बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -1, -1। और ये पॉइंट क्या है सी है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है -√3, √3। ओके, ये आपके पॉइंट्स हैं। ओके, हमें ये शो करना है कि ये आपके क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल यदि ट्रायंगल रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है। आपको सर कुछ करना नहीं तो फिर करे क्या, छोड़ दे? अरे ऐसी बात नहीं थी, करना नहीं इसका मतलब ये सब नहीं हो तो छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ ना, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होने वाली। बस आप क्या करो, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल लो, खत्म हो गया, द एंड हो जाएगा पक्का। चलो अब देखो कैसे, अगर मान लो हमें क्या निकालना है ए बी, हम सबका डिस्टेंस निकाल, एक्चुअली हमें ये साइड ही तो निकालना है नहीं। अगर मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है, इसका मतलब क्या प्रूव करना है बाबू? इसका मतलब आपको सारे साइड सेम दिखा देना है। चलो सारे साइड सेम का मतलब अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी हो गया तो पक्का इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो अगर हम ए बी यहाँ से फाइंड आउट करना चाहें, जस्ट वेट, ये आपका यहाँ से ए बी फाइंड आउट कर लूँ। ओके, ओके ठीक है। ए बी जो फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से आप देखो ए बी, ये है ए बी, तो ए बी इक्वल्स देखो क्या आएगा, ए बी का मतलब ये हुआ अंडर रूट, सेम फार्मूला जी, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। देखो हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, हम डायरेक्ट अब सॉल्व करें क्योंकि हमें फार्मूला याद हो गया। क्यों बार बार लिखोगे? चलो x2 ये मान लो, सपोज करो x1 है y1 है, सपोज करो x2 है y ये y2 है, तो x2 - x1 होल स्क्वायर, इसका मतलब -1 और -1 का होल स्क्वायर, अब प्लस फिर क्या -1 और -1 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू गेट क्या -1 मिलकर -2 का होल स्क्वायर मतलब 4, और सिमिलरली -2 और -2 का होल स्क्वायर मतलब 4। एंड आप जब ये सॉल्व करोगे ये आएगा √8, और √8 का मतलब 2√2। मतलब ए बी कितना आ गया आपका, आप यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू कितना 2√2। चल ए बी 2√2, यानी ये बी सी भी इतना ही आना चाहिए, सी ए भी इतना ही आना चाहिए। अगर ऐसा आया तो आपका ये फॉर्म करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, अदरवाइज इट विल नॉट फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चल तो ये भी आ गया। सिमिलरली जब आप यहाँ से BC फाइंड आउट करोगे, आप यहाँ से BC देख सकते हैं, जस्ट वेट। ओके, BC फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप BC फाइंड आउट करोगे तो सिमिलरली BC का मतलब कहाँ से देखो, BC हुआ ना, आप किसी को ले सकते हो। यदि आपको सर हम इसको x1 ले, इसको y1 ले, कि इसको x1 ले y, वॉट एवर यू कैन टेक, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, आप कैसे भी किसी को ले लो। चलो अगर आप ऐसे कह रहे हो तो चलो हम इसको ले रहे हैं क्या, x1, इसको ले रहे हैं x2, x1 y1 x2 y2। चलो तो क्या x2 माइनस क्या आएगा, x2 माइनस x1, तो माइनस, ओके, अब पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ध्यान देना हम डायरेक्ट इसको कर रहे हैं। ओके, इसका होल स्क्वायर, अब प्लस देखना, फिर -1 अब -√3 का होल स्क्वायर, यही आएगा ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ए यहाँ देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, अगर ये फॉर्मेट है तो ध्यान देना, अगर इसको आप सॉल्व करना चाहो तो इसको आप क्या करोगे ये बताओ पहले। अगर जब इसको सॉल्व करना चाहो तो इसको तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। चल अब यहाँ देखो ये प्लस, इसमें से आप -1 कॉमन ले लो, -1 जब कॉमन लोगे तो यानी -1 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ओके, यानी ये प्लस हो जाएगा और ये फिर ओवरऑल ये पूरा प्लस हो जाएगा, यानी 1 + √3 का होल स्क्वायर। ओके, एक्चुअली होल स्क्वायर तो है, होल स्क्वायर है, अगर दोनों निगेटिव है तो -1 हमने कॉमन लिया तो -1 का होल स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये प्लस ऐसे आ जाएगा। अब देखो इसको आप ब्रेक कर सकते हैं तो ये क्या आएगा, a² + b² और क्या -2ab। ओके, और सिमिलरली 2ab, ध्यान देना 2a और b, सिमिलरली आपका आ जाएगा a² + b² मतलब √3 का स्क्वायर मतलब क्या 3, और क्या +2ab, तो 2a और क्या b। ओके, इसको जब सॉल्व करो तो आप देख रहे हो, ये देखो ये एक्चुअली आपका 2 × √3 × 1, इसका मतलब 2√3 विद नेगेटिव साइन। ओके, एंड हियर आल्सो 2√3 विद पॉजिटिव साइन, इसका मतलब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल आउट, 3 1 मिलके क्या आया 4 और 3 1 मिलके 4, यानी 4 और 4, ये 4 और 4, ये 4 4 मिलके कितना आ जाएगा 8, और √8 का मतलब 2√2। आप देखो हमने ये भी फाइंड आउट किया था, तो यहाँ से BC आपको क्या मिल गया, BC इक्वल टू कितना मिल गया 2√2, ये ध्यान
BC कितना आया बाबू 2√2। सिमिलरली आप यहाँ से कितना क्या फाइंड आउट करोगे, BC हो गया, अब CA फाइंड आउट कर लो। तो CA इक्वल टू जस्ट वेट, CA इक्वल टू क्या आपका आ जाएगा CA, चलो तो C और A इक्वल टू आ जाएगा आपका अंडर रूट में डायरेक्ट करो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, यानी ये क्या आएगा, जैसे देखो √3 या -1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या आएगा √3 और -1 का होल स्क्वायर। आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट वी गेट इन सिमिलर वे दिस BC जैसा है ना वैसे ये भी आएगा। ये आपका आ जाएगा, ध्यान देना, √3 + 1 का होल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हम -1 बाहर ले लिए, तो -1 जब कॉमन लोगे ना तो ये प्लस हो जाएगा। एक्चुअली -1 कॉमन है तो उसका स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर जस्ट गिव्स यू +1, उसके लिए सारे माइनस खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप इसको रफ वर्क करके देख सकते हो। चलो अब ये क्या आया √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस, ओके। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप देख रहे हो यहाँ क्या आपको फाइंड आउट होगा, ये देखना a² + b² और क्या आएगा +2√3 2ab। सिमिलरली ये क्या आएगा a² + b² और -2√3। यहाँ सब देखो -2√3 + 2√3 कैंसिल आउट, यहाँ से देख रहे 314 और 314, इसका मतलब ये कितना आ जाएगा रूट में 8, √8 जस्ट गिव्स यू व्हाट 2√2। समझ पा रहे हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी 2√2, इसका मतलब देखो हमने यहाँ क्या पाया, फाइनली हमने यहाँ क्या पाया, फाइनली देखो हमने क्या पाया, AB = BC = CA, ये कितना आया 2√2। इसका मतलब अगर सारे साइड सेम हो गए हैं, सारे इक्वल हैं, ये आपका क्या हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। समझ पा रहे नहीं समझ, ये आपका ओवरऑल कौन सा ट्रायंगल हुआ, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, ये हम प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ लिख सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं समझ आ रहा, ठीक है, ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ओके चलो, तो आप ये सब देख सकते हो। ओके ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने आपको डिस्कस कर दिया। यस, अब फिर से वही देखो, सो दैट ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, so that the point this and this form the vertices of a rectangle। सेम है क्या जी, रेक्टेंगल है तो उसके क्या आमने सामने की साइड क्या होते हैं, आपस में सेम हो जाते हैं, उनकी लेंथ क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब इन चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके अब ये देखो, ये कह रहा है फाइंड द सेंटर एंड सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड आल्सो फाइंड इट्स रेडियस। क्या कुछ इसमें सेंटर ले लो, इसको आपको सेंटर फाइंड आउट करना है। अगर इस पॉइंट से पास करे तो आप जानते हो रेडियस सबका डिस्टेंस सेम होता है, उसके बाद इसको फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, चलो यानी ये आपका देखो हमने लगभग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन डिस्कस कर दिया। ओके, अब जो भी कॉन्सेप्ट हमने बताया ना, अगर आप इसको फॉलो करोगे, आप एक्सरसाइज का ऑल द प्रॉब्लम्स यू कैन इटसेल्फ सॉल्व इट। ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर से वी जस्ट स्टार्ट अ सेक्शन फार्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे। ओके